एटम बॉम्ब्स का नाम सुनते ही यकीनन आपके दिमाग में एक तबाही मचाने वाले हथियार का ख्याल आता होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि यूएस एयरफोर्स ने 1994 के अंदर एक गे बम बनाने का प्रपोजल बाकायदा तौर पर पेश किया। ये 3 सफ़ों पर मुश्तमिल एक प्रपोजल था जिसमें बताया गया था कि ये बॉम्ब जहरीला नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल सेक्स फ्रोमोन्स होंगे जो सेम जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि तमाम दुश्मन के फौजी एक दूसरे को देखकर ये बोलने लगे, प्लीज बड़ा डैड। उस्ताद जी, पहले मैं हो ना, बकवास बिल्कुल नहीं हुई। मुझे फिर शायरी आ गया, हाय 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 हाय। ये 6 साल का प्रोजेक्ट था जिस पर $7.5 मिलियन की लागत आनी थी, लेकिन ये सिर्फ प्रपोजल तक ही महदूद रहा क्योंकि इस पर ऑफिशियली कभी भी काम नहीं हो सका। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 23 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप बोलेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मोबाइल के अंदर आपको अपनी सिंगिंग रिकॉर्ड करने के बाद और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपसे बुरा तो कोई भी नहीं गा सकता या दूसरे लोग इसे सुनकर डर जाएंगे, तो आपको बताता चलूं कि ब्रिटिश नेवी एक मशहूर अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर के गानों को बाकायदा तौर पर सोमालियन कज़ाकों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर इसके गाने oops I did it again और बेबी वन मोर टाइम जैसे गाने शामिल हैं। इनका कहना है कि सोमालियन समंदरी कज़ाकों को इस तरह का वेस्टर्न म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसे ज़्यादा देर सुनने के बाद वो बिल्कुल इरिटेट होने लगते हैं और अपनी जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। अभी इन्हें आइडिया नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान में कितने टैलेंटेड सिंगर भरे पड़े हैं। डेमो दिखा दूं? एयरपोर्ट पर अगर आप बहुत ज़्यादा सामान दूसरे मुल्क लेकर जा रहे हैं तो आपको यकीनन कस्टम टैक्स पे करना पड़ता है, और वैसे भी हर ममालिक के अंदर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कस्टम टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, ख़ास तौर पर कुछ मखसूस चीज़ों पर। लेकिन चाइना के एक शख्स को गोंजो बियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शक की वजह से इसलिए रोक लिया क्योंकि ऊपर से ये शख्स सोमो रेसलर की तरह लग रहा था और नीचे से इसकी टांगें लग रही थी बिल्कुल एक पोलियो के मरीज की तरह। सो जब सिक्योरिटी हुकाम ने इसको रोक कर इसकी चेकिंग की तो पता चला कि इस भाई साहब ने कस्टम टैक्स को बचाने के लिए 70 शर्ट्स को पहना हुआ है, और शायद ये इस तरह से आसानी से गुजर भी जाता, लेकिन इसने जो मेटल का बेल्ट पहना हुआ था उसने इसे फंसा दिया क्योंकि मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजरने पर इसका बेल्ट शोर करने लगा। आमतौर पर खाना खाने के दौरान आवाज़ें निकालना या शपड़ शपड़ करके खाना हर सोसाइटी के अंदर बुरा समझा जाता है, लेकिन जब आप जापान की बात करें तो ये लोग तो वैसे उल्टी खोपड़ी रखते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि खाना बहुत टेस्टी है, और मज़े की बात तो ये है कि अगर आप ये आवाज़ें ना निकालें तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत रूड हैं, आपको तारीफ़ करना पसंद नहीं है, या फिर खाना टेस्टी नहीं है, आप बदतमीज़ हैं, जाहिल हैं, बदतहज़ीब हैं। इतना काफ़ी है। यूके के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है फिरहैम। यहाँ पर हैलोवीन फेस्टिवल के लिए तैयार किए गए एक डरोने मास्क के अंदर गलती से गुलेरी का सर फंस गया, और जब ये गुलेरी इसे पहनकर घर से बाहर निकली तो इसने हमसायों की दौड़े लगवा दी क्योंकि सारे हमसाये डर के मारे इसे भूत समझकर छुप गए। लेकिन जब इस गुलेरी ने खुद मास्क उतारकर दूर फेंका तो तब जाकर लोगों को कुछ सुकून मिला। एक रिसर्च में यह पता चला है कि अगर आप ज़्यादा देर तक अपनी नकली हंसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी नकली हंसी को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो आप रियल में ही हंस पड़ते हैं, जो यकीनन हम सभी के साथ होता है। ख़ास तौर पर जब आपकी फूफो का शैतान बेटा आपके पास हो, आपकी चीज़ों को उठा कर फेंक रहा हो, लेकिन फूफो को सामने देख के आप उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकते हो, तो फिर आप वही नकली सी फीकी सी स्माइल देते हैं, लेकिन अंदर से आपका दिल कर रहा होता है कि आप इसे बालों से पकड़ के घसीटें। साउथ अमेरिकन ममालिक मसलन कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा और एक्वाडोर के इलाकों के अंदर एक खास तरह का पौधा पाया जाता है जिसे कहते हैं हुकर्स लिप्स, इसलिए क्योंकि ये ऐसा दिखता है। और बाय द वे हुकर्स का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स।
साउथ अफ्रीका के जंगलात के अंदर एक दरख्त है जिसे कहते हैं बोअबाब ट्री। इसका सरकमफेरेंस होता है 154 फुट और इसका तना इतना चौड़ा होता है कि इसके अंदर तकरीबन 60 लोग भी समा सकते हैं, यानी अफ्रीकन के लिए एक बना बनाया घर। अच्छा हुआ कि मलिक रियाज इन घरों तक नहीं पहुंचा, वरना वो तो इन दरख्तों की भी हाउसिंग सोसाइटी बना के बेच देता। सुपर कार्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाईसाइकिल पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? जी हाँ, साइकिल पर सबसे ज़्यादा स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये पहले तो था डेनमार्क के एक शख्स के पास जिसका नाम था फ्रेड रोम्पेलबर्ग के पास, जो कि था 288 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन ये रिकॉर्ड एक अमेरिकन औरत ने तोड़ दिया है जिसका नाम है डेनिस मिलर, और इसने नया रिकॉर्ड बनाया 183 मील पर घंटा का। बॉयज, टाइम टू वेक अप। दुनिया में सबसे ज़्यादा चुराए जाने वाले फूड का नाम है चीज़, जो सबसे ज़्यादा शॉपलिफ्टेड का शिकार होता है, यानी कि दुकानों से चोरी होता है। कहा जाता है कि जब भी इंसान पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो खुद को सरवाइव करने के तरीके खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि हमारा जिस्म इस काबिल है और ऐसी खास सलाहियतों का मालिक है कि कभी कभार तो हमें भी शॉक कर देता है। इको लोकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसे जानवर इस्तेमाल करते हैं। ये मुंह से कुछ खास आवाज़ों को निकाल कर अपने इन्वायरमेंट की तरफ फेंकते हैं और ये आवाज़ें आसपास के इन्वायरमेंट से टकरा कर इनके कानों में वापस आती हैं, जिससे ये अपने आसपास माहौल के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आसपास क्या मौजूद है। एक अमेरिकन ब्लाइंड लड़का जिसका नाम है डैनियल केस, ये बचपन में ही ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया था, लेकिन इसने इसी इको लोकेशन की तकनीक को सीख लिया है और अपने 500 मजीद स्टूडेंट्स को भी सिखा दिया है। ये इस तकनीक की मदद से इस कदर एक्सपर्ट हो चुका है कि अब ये हाइकिंग, बाईसाइकिलिंग और ऐसी बहुत सारी एडवेंचर्स खुद ही करने के काबिल हो चुका है बिना किसी की मदद के, जो कि शायद इंसानी आंख रखने वाले आम इंसानों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होती हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के 26वें सदर रोजवेल्ट के पास एक जंगली पालतू जानवर था जिसे हाइना कहते हैं। इन्हें इथियोपिया के बादशाह मेनेलिक II की तरफ से 1904 के अंदर तोहफे के तौर पर भिजवाया गया था और अक्सर ये जंगली जानवर इनके साथ व्हाइट हाउस में भी रहा करता था। याद रहे कि ये गोश्तखोर जंगली जानवर है जो ग्रुप के अंदर आकर दूसरे जानवरों का शिकार छीनते हैं, खासतौर पर चीता, शेर और दूसरी जंगली बिल्लियों के। एक इंसानी बाल तकरीबन 100 ग्राम वजन उठाने की ताकत रखता है। इस लिहाज से अगर एक जवान शख्स के बालों का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 5600 से 8400 किलोग्राम तक का वजन अपने सर के बालों के जरिए आसानी से उठा सकता है, और यही वजह है कि लोग सर के बालों के जरिए ट्रैक्टर और गाड़ियों तक को खींच लेते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग के दौरान क्वीन एलिजाबेथ ने शूटिंग सेट का दौरा किया, लेकिन यहाँ पर मौजूद इस मशहूर तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि कदीम ब्रिटिश कल्चर के मुताबिक ये किसी और फॉरेन तख्त पर नहीं बैठ सकती। ये गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन ये रस्म सदियों से चली आ रही है, क्योंकि अगर वो किसी फॉरेन तख्त पर बैठ जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो अग्रेसिव रवैये या फिर इस मुल्क पर अपना कब्जा दिखाने का पैगाम दे रही है। गूगल के मुताबिक 50% लोग कभी ना कभी अपना नाम गूगल पर ज़रूर सर्च करते हैं, ये देखने के लिए कि इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, या फिर इनकी कोई पिक्चर वगैरह तो अपलोडेड नहीं है, या फिर लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपने कितनी बार सर्च किया? सच बताना। फ़र्ज़ करें कि आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और आपको बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार बड़ी टॉप की मूवीज़ के अंदर काम मिल जाता है, लेकिन इस फिल्म का डायरेक्टर हर फिल्म के अंदर आपको ज़ख्मी करे ना करे आपको मार ज़रूर देता है। सेन बैन की कहानी भी यही है, जो कि ब्रिटिश एक्टर है। इस बेचारे को गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गोल्डन आई जैसी मशहूर फिल्मों में काम करने का मौका तो मिला, लेकिन इस फिल्मों की कहानी के एंड के अंदर डायरेक्टर ने हर बार इसको मार दिया है, और ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि 23 टाइम्स हो चुका है। सो यही वजह थी कि सैन बैन ने 2014 के अंदर एहतजाज करने के लिए ये हैशटैग चलाया कि अब अगली बार मेरे साथ फिल्म में जो मर्जी कर लेना, मुझे जख्मी कर दो, मेरी टांगें तोड़ दो, मुझे अपाहिज बना दो, मुझे ज़ोंबी बना दो, लेकिन प्लीज़ मारना मत, क्योंकि लोग मेरी फिल्म देखने से पहले ही समझ जाते हैं कि ऐसे थोड़ी देर च मरण वाला है। यार सोचो ज़रा, एक बंदे की पहचान ही ये बन जाए कि ये हर फिल्म के अंदर ज़रूर मरता है, बंदा तो ये सुनने से पहले शर्म से ही मर जाए। रशिया के अंदर शादी के लिए प्रपोज करने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, जिसके लिए बाकायदा कंपनियां काम कर रही हैं। इसका सीन कुछ यूँ है कि आप एक कंपनी को हायर करते हैं और ये कंपनी मिलिट्री फोर्स पर मुश्तमिल टीम को आपके साथ भेजती है और आपके साथ रास्ते पर खड़े होकर उस लड़की का इंतजार करती है जहाँ से उसे गुजरना है। ये लोग इसकी गाड़ी को रोक कर अपने आप को मिलिट्री वाला जाहिर करके उसकी गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं,
जिसके बाद लड़का हेलमेट उतार कर और अचानक से रिंग निकाल कर लड़की को प्रपोज करता है। वैसे ये बहुत रिस्की काम है क्योंकि इसमें रियल और फेक के अंदर फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा मशहूर हो जाए कि इसको सुनने के बाद कोई लड़की से प्रैंक समझ रही हो और कोई उसे रियल में ही अगवा कर ले और वो भी खुशी से अगवा होने के लिए गाड़ी में जाके बैठ जाए। वैसे क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगवा करने के लिए या किडनैप करने के लिए हमेशा एक सफ़ेद वैन ही क्यों इस्तेमाल होती है? मुझे तो आज तक नहीं समझ आई। क्या आपको कोई आइडिया है? तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन से लगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हंसी टीवी को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको हर तरह की न्यू अपडेट्स मिलती रहें। सो मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।